दोस्तों, निकाह जिसे शादी का नाम दिया गया इस्लामी माशरती निज़ाम का एक अहम रुकन है। शादी हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज की गई है और अगर इसके लिए उम्र की एक हद मुकर्रर की गई है जिसके बाद उस शख्स या औरत पर यह चीज फर्ज हो जाती है। अगर इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो शादी करना एक बहुत ही सिंपल काम है, मगर हमने आज के दौर में इसे बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। आजकल मुसलमानों की शादियों में बहुत ज्यादा फजूलियात और रसूमात होने लगी हैं और अगर उन रसूमात की बुनियाद पर शादी ना हो तो उसे शादी ही नहीं समझा जाता। दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ निकाह और उसके बाद वलीमा अगर इस्तिताअत हो तो करने का हुक्म है। इन दो रसूमात के अलावा होने वाली तमाम रसूमात जो कि हिंदुओं से ली गई हैं और दूसरे मज़ाहिब से हासिल की गई हैं, वो तमाम बेहयाई और बुराई की तरफ लेकर जाती हैं। well, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली शादियों में फजूल रसूमात के बारे में और हराम चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मोहसिन टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मंगनी। दोस्तों, शादी की रसूमात से होने वाली सबसे पहली रस्म मंगनी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इस रस्म में दुल्हा और दुल्हन के करीबी दोस्त और रिश्तेदार अंगूठी के तबादले की तकरीब को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। दोनों खानदान एक दूसरे को तोहफे से नवाजते हैं। ये दुल्हा और दुल्हन की शादी का अवामी ऐलान होता है। इसका भी दोस्तों शरीयत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इसे गैर शरई करार दे दिया गया है। हमारे यहाँ मंगनी और इस तरह की रसूमात होने के बाद दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को हलाल समझने लगते हैं। कई लोग इस रस्म को आदि शादी भी कहते हैं। इस रस्म के अदा होने के बाद दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ रात देर तक बातें करते रहते हैं, जो इस्लाम में बिल्कुल ही हराम करार दिया गया है। ये रस्म पाकिस्तानियों ने और पूरी पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने ईसाइयों से अडॉप्ट की है। ईसाइयों की जुबान में इसे एंगेजमेंट भी कहा जाता है। हल्दी। ये एक हिंदुस्तानी रस्म है जो शादी से एक दिन पहले अदा की जाती है। दोनों दुल्हा और दुल्हन को आमने सामने बिठाकर उनके चेहरे पर हल्दी लगाई जाती है। हल्दी लगाई क्या जाती है बल्कि इसमें इन्हें नहला दिया जाता है, जिसके बाद वो हल्दी के इस फंक्शन के आखिर पर नाचना गाना भी जरूरी होता है। इस फंक्शन को पाकिस्तानी मुसलमानों ने भी अडॉप्ट कर लिया है, जो कि मुकम्मल तौर पर हिंदुओं की एक रस्म है और इन जैसी रस्मों पर खर्च होने वाले पैसे फजूल खर्ची कहलाते हैं, जो कि इस्लाम में बिल्कुल नाजायज है। दोस्तों, ये रस्म ही हमारी शादियों में बेहयाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। पैसे निछावर करना। दोस्तों, आजकल की शादी में अगर पैसे ना फेंके जाए लोग उसे शादी तस्वुर करते ही नहीं और हमारी पाकिस्तानी आवाम इस तरह पैसे निछावर करती है जिस तरह उनके पास पैसा है ही बहुत ज्यादा। दोस्तों, ये शादियों पर पैसे फेंकना एक रस्म के तौर पर लिया जाता है। ये रस्म दुल्हा के रिश्तेदार और उसके भाई वगैरह करते हैं। उनकी बारात लेकर जब जाया जाता है तो उसमें बहुत से पैसे फेंके जाते हैं। ये हमारी शादियों में होने वाली सबसे फजूल और फजूल खर्ची वाली रस्म है, जिसे हमने बजाते खुद दरियाफ्त किया है। दोस्तों, ये रस्म पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी इलाके में नहीं की जाती। दोस्तों, ये वाहिद रस्म है जो हर रस्म में अदा की जाती है, चाहे वो हल्दी हो या और कोई रस्म हो, उसमें इनको निछावर लाजमी किया जाता है। दीन इस्लाम में फजूल खर्ची करना हराम है, जो कि आजकल हमारी शादियों में बिल्कुल मिनोअन किया। दोस्तों, सिर्फ इस रस्म को अदा करने के लिए पाकिस्तानी आवाम बहुत से पैसे खर्च कर देती है और इसे फजूलियात में ही उड़ा देती है, जो कि बिल्कुल हराम है। दोस्तों, इस रस्म को रस्म हिना के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में अब आम हो चुकी है। ये रस्म हिंदुओं की एक रस्म थी। ये रस्म हिंदुस्तान से निकली है, जबकि हिंदू इस रस्म को अदा करते थे। हिंदुओं की इस रस्म को देखकर ही पाकिस्तान में शादियों में भी इसे अडॉप्ट कर लिया गया। ये एक मुकम्मल तौर पर हराम चीज है। पाकिस्तान में इस रस्म को मुख्तलिफ तरीकों से अदा किया जाता है। दुल्हा और दुल्हन को एक दूसरे के सामने बिठाकर उनके हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है और उन्हें सबके सामने लाकर बिठा दिया जाता है, जो कि इस्लाम में बिल्कुल ही हराम है। दोनों फैमिलीज के अजीजों अकारब और रिश्तेदार डांस करने में मशगूल रहते हैं और ढोल की थाप पर बहुत कुछ कर गुजरते हैं। हमारी शादियों में होने वाली ये रस्म बिल्कुल ही फजूल है और इसका कोई ताल्लुक दीन से नहीं है और उल्टा इसके बहुत से ज्यादा अखराजात आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक गरीब आदमी शादी करने से कासिर रहता है। दूध पिलाई। दोस्तों, निकाह के बाद होने वाली सबसे पहली रस्म ये ही है। इसे दूध पिलाई का नाम दिया गया है। ये रस्म भी हिंदुस्तानी कल्चर से ताल्लुक रखती है, जब वो अपनी शादी करने के बाद अपने दुल्हा को दूध का गिलास पेश करते हैं, जिसके एवज वो पैसे वसूल करती हैं। पाकिस्तान में होने वाली इस रस्म में दुल्हन की बहन अपने जीजा जी को दूध पेश करती हैं और उनके एवज उनसे कुछ पैसे वसूल करती हैं। वैसे तो दोस्तों, इस्लाम में हर एक औरत को पर्दा करने की तलकीन की गई है। शादी की इस रस्म में दुल्हन की कजनें और उनकी बहनें बिल्कुल बेनकाब होकर लोगों के सामने आवेजा होती हैं।
और तमाम लोगों के सामने दूध का गिलास पकड़कर अपने जीजा जी को पेश करती हैं। इस्लाम इन चीज़ों से कतई तौर पर मना करता है। दोस्तों, ये जो रसूमात आपको बताई गई हैं जो हमारी शादियों में आम तौर पर की जाती हैं, इनका ना दीन से कोई ताल्लुक है और ना ही इसका कोई दुनियावी फायदा है, मगर आजकल लोग इन्हें बहुत ही शौक से अदा करते हैं और इन जैसी फजूलियात पर पैसे खर्च करने से भी गुरेज नहीं करते। दोस्तों, अगर इन फजूल रसूमात को छोड़कर एक शादी की मुकम्मल रस्म की जाए जिसमें एक निकाह और वलीमा होता है, ये दो चीजें ही शादी को कामयाब बनाने के लिए जरूरी होती हैं। सिंपल और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने से इंसान को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इन रसूमात से बचकर इंसान बहुत से गुनाहों से भी बचा रहता है और फजूल खर्ची से भी बच जाता है।